इदारे कितने हैं, मौलवी कितने हैं, जुमे के खुतबे में मस्जिदों में खुतबे होते हैं, तकरीरें होती हैं। 26 सालें तो मुझे हो गई हैं आपके इलाके में 1999 से आते हुए। इतनी लंबी मुद्दत तक, इतना लंबा जमाना, इतने मदरसे, इतने मौलवी, इतनी मस्जिदों से दिए जाने वाले जुमे के खुतबे, लेकिन अभी तक जहेज की एक लानत हमारे यहां से खत्म नहीं हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछो, अकेले जुआ खत्म करना, शराब नोशी मिटाना, जिनाकारी खत्म करना। अभी सुनते जाइए बुराइयों के क्या क्या शौक थे और तरीके थे, वहां बुराइयां कैसी कैसी राइज थी, अभी सुनते जाइए। और अकेले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को खत्म करके, चैलेंज को कबूल करके इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया। बेटा बैठ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी, अब कहां जाओगे, बैठो। तो अंदाजा लगाइएगा, अभी सुनते चलिए। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं अपने समाज से और मुआशरे से, और जबकि करना चाहें तो चुटकियों में हो जाए। जर्जीस साहब जैसे सारे मौलवी इलाके के अगर ये तय कर लें कि जहां जहेज दिया जाएगा और जहां जहेज मांगा जाएगा, हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा तबका अगर इस बात पर एग्री हो जाए और इसको तय कर ले, तो मेरे भाइयों बताओ ये बुराई बंद होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जर्जीस साहब खुद नहीं चाहते हैं कि बंद हो, क्योंकि कल जर्जीस साहब को अपने बेटे का शादी करना, हमें खुद जहेज चाहिए, हमें खुद मोटरसाइकिल चाहिए, हमें खुद 4 व्हीलर चाहिए। पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, बाद में मीटिंग होगी, अभी नहीं होगी साहब। अभी ये हम जैसे ऐसे कितने पड़े हुए हैं, नहीं बंद हो सकती। अकेले बलबूते पर आपने कितनी चीजों को खत्म किया मुआशरे से और समाज से। एक चैलेंज था, चोरी नहीं होती थी क्या अरब की सरजमीन पर, लेकिन कानून जब हाथ काटने का बनाया तो इतना सख्त कानून बनाया इमाम कायनात ने कि चोर के हाथ काट दिए जाएं, और फिर इस पर इतनी सख्ती से अमल किया कि कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा जब चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के नबी के पास उसका मुकदमा आया। आपने पूछा कितनी चोरी की, बताया गया इतनी, कहा हद निसाब को पहुंच रही है, हाथ काट दो। होता है ऐसा। बेटा जल्दी निकल जाओ, या तो जाओ या फिर बैठे रहो। एक काम करो मेरे साथियों, सुनो, इतना सख्त कानून। अब वहां यह हुआ कि इतने ऊंचे घर की लड़की का हाथ काटा जाएगा, फातिमा नामी लड़की का, बनु मखजूम की कबीले की लड़की, बड़े ऊंचे घर की, बड़े साहब की बेटी, अरे नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। ओफो, किसको भेजा गया अल्लाह के नबी के पास? मशवरा हुआ कि ऐसे आदमी को भेजो जो अल्लाह के रसूल के बहुत करीब हो और अल्लाह के रसूल उसकी बात न टालें। तो जानते हो मशवरे में क्या तय हुआ? हजरत उसामा इब्ने जैद को भेजा जाए। हजरत उसामा को भेजा गया कि जाओ अल्लाह के नबी से कहना कि बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर उसका हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि देखो मोहम्मद ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना ऊंचा खानदान देखता है, ना ऊंची नस्ल। हजरत उसामा जब ये सिफारिश लेकर आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल बहुत ऊंचे घर की लड़की है, हमसे गुजारिश की गई कि आपकी बात अल्लाह के नबी मान लेंगे, आप सिफारिश कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, कितना अच्छा होगा, समाज में हमारी नाक नहीं कटेगी। तो अल्लाह के नबी ने उसामा की बात, सबसे करीबी शख्स की बात, जिगरी दोस्त की बात क्या कहकर काट दी? आपने कहा उसामा अतशफ़उ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों में से एक हद को तोड़ने की सिफारिश करने आए हो,
चोरी की सजा में हाथ काटने का कानून मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल ये कानून लेके आए हैं। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का और चोरी करने वाली औरत का दोनों का हाथ काट डाला जाए। ये कानून अल्लाह की तरफ से नाफिज किया हुआ है और तुम मेरे पास सिफारिश लेके आए हो, जाओ और उसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। तब अल्लाह के नबी ने जोरदार और शानदार अल्फाज में कहा था कि आज कबीले बनु मखजूम की लड़की का जो हाथ काटा गया है उसको देखकर कोई यह न कहे कि मैंने दुश्मनी में हाथ काटा है, बल्कि ये अल्लाह का कानून था जो मैंने पूरा किया है। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, आपने कसम खाकर कहा, पढ़िए बुखारी, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर आज उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी लख्त जिगर फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इस तरीके से आपने चोरी को खत्म किया और चोरी के सारे चोर दरवाजों को भी आपने बंद किया। एक चैलेंज था नबी अकरम के सामने। शराब की हुर्मत का जब ऐलान हुआ तो शराब ऐसे मदीने में बह रही थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़िए, क्रिश्चियन राइटर लिखता है जैसे नालियों में बारिश के दिनों में पानी ऊपर आ जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करवाई और ऐलान करवाया कि लोगों शराब अब हराम कर दी गई है, तो जो 20 साल से शराब पी रहे थे, जो 80-80 साल के बूढ़े भी शराब पी रहे थे, जिनसे शराब कभी छूटने की तवक्को न थी, हुर्मत शराब का ऐलान सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सुराहियां फोड़ दी, अपने मटके तोड़ दिए, अपने ड्रम तोड़ दिए और पानी नालियां भर गई और शराब सड़कों पर आने लगी। इंसाइक्लोपीडिया ने थोड़ा सा गुलू करते हुए लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे शराब की बाढ़ आ गई हो, पानी का सैलाब आ गया हो मदीने की सरजमीन पर। इतनी जल्दी लब्बैक, इतनी जल्दी आवाज किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहा गया। गवर्नमेंट आज की सिगरेट की डिब्बियों पर लिखती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। लिखने के बावजूद मुझे बताओ कितने लोग ये सिगरेट छोड़ते हैं। गवर्नमेंट की बात को भी इतनी आसानी से कोई नहीं मानता जितनी जल्दी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक। जहां ये कानों में आवाज गई कि शराब हराम हो गई, ड्रम फेंक दिए, उड़ेल दिए, मटके तोड़ दिए, सुराहियां फोड़ दी, जाम जो उनके होंठों तक पहुंच चुका था, एक एक घूंट, दो घूंट जो पी चुके थे, उन्होंने भी अपने लबों से, होंठों से हटा दिया और ऐलान सुनने के बाद नालियों में वो शराब को बहा दिया। इतनी जल्दी किसी की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया जितनी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहा गया। हम अपने समाज पे गौर करें, हम तो छोटी सी मामूली चीज नहीं छोड़ पाते, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, खैनी नहीं, मसाला नहीं। हुर्मत शराब के ऐलान के बाद सहाबा ने शराब के मटके तोड़े। ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी का सबूत दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर। गौर कीजिए, जिनाकारी भी अपने उरूज पर थी। जब शादियां ही गलत तरीके से होती थी तो बुराइयां कितनी होंगी। हमारे यहां जो शादियां होती हैं उस पर एक नजर डाल लीजिए, हर इलाके की अलग अलग है। अरब के अंदर शादी कैसी होती थी, पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जमाने जाहिलियत में निकाह के 4 तरीके थे। एक तरीका तो ऐसा ही था जैसे हमारे और आपके यहाँ होता है, ये बहुत कम लोग अपनाते थे, चंद लोग जो बहुत शरीफ थे ये तरीका अपनाते थे। लड़के वाला लड़की वाले को पैगाम देता है और निकाह हो जाता है। ये बहुत कम था वहां पर, जैसे आटे में नमक, बहुत कम था। शादी का जो एक खतरनाक तरीका था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक, उस तरीके पर जरा गौर कीजिए क्या था। ये शादी थी,
जरा सोचिए, शादी जब ऐसी होती होगी तो बुराइयां कैसी होती होंगी। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता और फिर वक्त पर शादी होती। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता, फिर शादी होती। शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपने घर लाता, लेकिन उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता, रात नहीं गुजारता। नहीं नहीं नहीं, बीवी मेरी, लेकिन वो खुद नहीं सोता अपनी बीवी के साथ। जिस दिन लाया उस दिन आराम करवाया, कमरे में बैठो लेटो, खुद नहीं गया उसके पास। और दूसरे दिन अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया करता था। मुफस्सल अगर आपको ज़माने जाहिलियत के निकाह की तफसील पढ़ना हो तो सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर जहां ज़माने जाहिलियत का जिक्र किया गया, वहां ये मंजर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप।